Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to episode 7 of season 2 of ACDC Insights Wisdom for All with Ushna Tariq. Dear students, in the previous episodes, we have divided this book, The 5 Major Pieces to the Life Puzzle by Jim Rohn, into 5 major subsections. In the first section, we have in detail discussed about the formation of your personal philosophy, and because we all know that it is very much important for any human being to incorporate a sound and a positive personal philosophy, because if you have been developed around a positive personal philosophy, that will be leading toward the formation of your positive attitude. So in this 7th episode, we are about to end the second chapter of the 5 major pieces of life puzzle, which is named attitude. So in the attitude, it is very much important for students to learn the incorporation of positive attitude into their life, into their professional and personal development, because if you are about to develop a positive attitude, you will be filling yourself into a dip of positivity. You will not be developed by the setbacks of your life. You will be not feeling into a negative environment. आपके साथ जितने भी circumstances होंगे, आपके साथ जितने भी problems होंगे, आप उनको positively tackle करना जानते होंगे. आप लोगों की बातों से ज़्यादा affect नहीं हो रहे होंगे, आप लोगों की बातों से ज़्यादा influence नहीं हो रहे होंगे. So here I am going to discuss a very important concept in the formation of your positive attitude, that how you feel is influenced by your associations. So before moving forward, let me discuss with you people 3 major questions of this thing. The first one, अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका जो एसोसिएशन से इर्द गिर्द की आप इसके बारे में कैसा फील करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु एम आई अराउंड. आप अपने आप से पहला सवाल पूछें कि मैं जिन लोगों के साथ मिंगल अप कर रहा हूँ वो कौन है, वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी के साथ. तो ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए यू जस्ट हैव टू गो फॉर अ डीप सर्वे इनसाइड योर इनर सर्कल. कैसे? आप एक लिस्ट बनाएं, आप उसके ऊपर लिखें कि आपके इर्द गिर्द कौन से लोग हैं, आपके सबसे करीब कौन से लोग हैं, आपके पीयर ग्रुप किस तरह का है, आपके सिबलिंग्स आपके ऊपर किस तरह का अफेक्ट कर रहे हैं, ये लोग आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपके लिए नेगेटिव हैं, या उसके अलावा ये आपके लिए किस तरह का अफेक्ट ला रहे हैं. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको अपने आप से ये पूछने की जरूरत है, व्हाट अफेक्ट आर दे हैविंग अपॉन माई सेल्फ. आपको पता है, बीइंग ह्यूमन इट इज़ वेरी मच गुड फॉर आवरसेल्व्स टू बी प्रेडिक्टेबल, बिकॉज इफ यू आर प्रेडिक्टेबल पीपल विल परसीव यू इन अ पॉजिटिव एंड बेटर सेंस, कि आप कमिटेड हैं, आप कितने प्रिसाइज्ड हैं, आप कितने कंसिस्टेंट हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितने अपने स्पोकन वर्ड्स को इम्प्लीमेंटेशन में लेकर चलते हैं. अगर आप कमिटेड नहीं है, लोग आपके ऊपर रिलाई नहीं करेंगे. अगर आप कमिटेड नहीं है, लोग आपसे इन्फ्लुएंस्ड होना छोड़ देंगे. तो यहाँ पर जो इफेक्ट लोग आपके ऊपर कर रहे होते हैं, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक लेजिटिमेट क्वेश्चन है. सो हेयर यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन. Because if you are applying the law of attraction in your personality, you will be pursuing towards the people who are bringing the positive thoughts and positive impacts upon your personality. So अगर वो लोग आपके ऊपर नेगेटिव थॉट्स को डंप अप कर रहे हैं, आपकी पैलेट के अंदर तमाम मेंटल कलर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, या आपके साथ वो कुछ इस तरह की गेम प्ले कर रहे हैं जो कि आपको एक अपने डिप के अंदर डाउन फील करवा रहा है, ड्रेन्ड एनर्जी है, यू आर फीलिंग रिसेंटेड टुवर्ड द पीपल, यू आर फीलिंग रिसेंटेड फॉर टेकिंग द एक्शंस, यू हैव टू लुक अपॉन योर एसोसिएशंस. एंड जिम रॉन यहाँ पे कहता है कि अगर आप अपनी एसोसिएशंस को ऐसे लेकर चलते हैं दैट यू आर स्पेंडिंग the quality 20% of your time with the 80% valuable people and 80% of your time with the people who are not valuable yourself, तो आपके लिए ये चीज़ बेटर एंड परफेक्ट होती चली जाती है. तो यहाँ पर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की. पहले में आपने बात की हु एम आई अराउंड एंड व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट आर दे हैविंग अपॉन माई पर्सनैलिटी, एंड द लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इज दैट एक्सेप्टेबल, कि जो इफेक्ट वो आपके ऊपर कर रहे हैं, आपको वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं या वो आपसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्या ये एक्सेप्टेबल है. तो यहाँ पर आपको अपने एसोसिएशंस को रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है. कभी कभी आपने नोटिस किया हो कि कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जिनको आप पसंद नहीं करते होते, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जिनसे आप प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन वो आपको कभी भी एक एनर्जी नहीं दे रहे होते कि आप एक एक्शन को ले सकें. तो जब आप रीइवैल्यूएट करेंगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डिसएसोसिएट कर जाएं उन तमाम लोगों से जो आपके इर्द गिर्द हैं. But the thing is, you need to manage your time in a sense that you are about to spend minimum quality time with those people who are not valuable for yourself.
क्योंकि आप डिसोसिएट नहीं कर सकते, आप अपनी रिश्तेदारियां नहीं तोड़ सकते, आप अपने दोस्तों को बिल्कुल अपने आप से दूर नहीं कर सकते, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं और वो काम ये होता है कि आप उन लोगों के साथ मिनिमम लेवल, मिनिमम क्वालिटी टाइम स्पेंड करना शुरू कर दें। इससे ये होता है कि आप उन लोगों की जो डिप होती है आप उसमें ड्रोन आउट नहीं करते, बल्कि आप उससे अपने आप को बाहर निकालने का तरीका ढूंढते रहते हैं। तो लेकिन बहुत सारे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हैं जो कहते हैं कि यार हमें उन लोगों से टाइम नहीं मिलता जो कि सक्सेसफुल हैं, जो सक्सेस स्टोरीज हैं, जिन्होंने कुछ किया है। तो स्टूडेंट के लिए आई नो इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू परचेज a costly book or to go to a person who can teach them very well, but yes, you can go for one thing, which is if you are having a library card, you can go into the library, you can read the books of all these inspiring influential scholars। या अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आप गूगल पे वेब सर्फिंग कर सकते हैं, वहाँ पर आपको कुछ ऑडियो और वीडियो टिप्स मिलती हैं जहाँ से आप उनकी डॉक्यूमेंट्रीज को सुन सकते हैं, आप उनकी लाइफ हिस्ट्री से सीख सकते हैं, आप वो स्पिरिट गेन कर सकते हैं, आप वो एसोसिएशन गेन कर सकते हैं, आप अपने आप को इंस्पायर कर सकते हैं, एंड एट द एंड यू आर एबल टू असिस्ट योरसेल्फ एंड एसोसिएट योरसेल्फ विद दोज पीपल हु हैव डन ग्रेट इन देयर पास्ट। तो अब यहाँ पर हम दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करने जा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ लिमिटेड एसोसिएशन एंड द वैल्यू ऑफ एक्सपैंडेड एसोसिएशंस। अगेन आई विल बी कोटिंग जिम रॉन हियर कि वो लोग जो आपके लिए वैल्यूएबल नहीं है आप उनको लिमिटेड एसोसिएशन में ले आए, डिसोसिएट मत करें बट लिमिटेड हो जाएं। और वो लोग जो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, आप उनसे कुछ सीख रहे हैं, आप उनसे इंस्पायर हो रहे हैं, आप स्पिरिट गेन कर रहे हैं, नॉलेजेबल बन रहे हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, प्रोडिक्टेबल हैं, आप उनके साथ एक्सपैंडेड एसोसिएशंस में आ जाएं। अब यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ता है। अब कंफर्ट जोन आप कैसे ब्रेक करेंगे कि आप वो छोटे छोटे स्मॉल डिसिप्लिन्स को अपनी लाइफ के अंदर इनकॉर्पोरेट करें। जब आप उनको आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकॉर्पोरेट करना शुरू कर देते हैं तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा विजिबल, ज़्यादा मैनिफेस्टेड होती चली जाती हैं। लेकिन कभी कभी हम एक दूसरे से बात करते हुए हम नोटिस करते हैं यार छोटी सी तो गलती है, इससे क्या नुकसान हो जाएगा। उस गलती से नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर वो गलती आप बार बार रेपिटेशन के प्रोसेस में करते हैं और स्मॉल डिसिप्लिन आप रेपिटेशन के प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट नहीं करते तो लेटर इन लाइफ दे विल बी ब्रिंगिंग यू अ ह्यूज इम्प्लीकेशन विच वुड बी ड्रास्टिक फॉर योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू। तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत करें, यू हैव टू फोकस ऑन ईच एंड टाइनी डिटेल, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें आपके एटीट्यूड की फॉर्मेशन में बड़ा रोल प्ले कर रही होती हैं। यहाँ पर आप अपने बच्चों की सोशलाइजेशन में बड़ा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ला सकते हैं। आप उनको छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं, आप उनको टाइनी डिटेल्स बताएं, क्योंकि एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। बहुत से लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं दैट ही मेड मी एंग्री। द थिंग इज़ नॉट दैट ही मेड यू एंग्री, द थिंग इज़ दैट व्हाई यू चूज टू बी एंग्री विद दैट पर्सन। आप अपनी चॉइसेस को इतना बेटर करते चले जाएं कि आपको फर्क ना पड़े कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको कितना डॉच करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कितना ड्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप इतने पॉजिटिव हैं, आपकी एनर्जी इतनी बूस्टेड है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको एक साउंड पर्सनल फिलोसफी को लर्न करने के बाद आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं गुजार सकते अनलेस और अनटिल यू हैव नॉट इनकॉर्पोरेटेड अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन योर पर्सनैलिटी। सो आज यहाँ पर हमने 2 चैप्टर्स को एंड किया है। इंशाल्लाह इन द कमिंग एपिसोड वी विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट द चैप्टर 3 of the 5 major pieces to the life puzzle, which is activity. At the end, don't forget to subscribe the ISP's official YouTube channel. Keep watching, keep commenting, keep supporting. Thank you so much.